हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की कहानी है। तो होता क्या है दोस्तों, अमन और साहिल दोनों पड़ोसी भी हैं और दोनों बच्चे आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो अमन और साहिल का किसी बात की वजह से झगड़ा हो जाता है और अमन की माँ अपने मन में इस तरीके का गश बना लेती है कि इसने मेरे बेटे को मारा कैसे। और अमन की जो माँ होती है वो साहिल से बदला लेने की ठान लेती हैं और तांत्रिक के थ्रू जाकर साहिल के ऊपर कुछ प्रेत का शक्ति और जादू टोना करवा देती हैं, जिसके वजह से साहिल काफ़ी बीमार रहने लग जाता है और उसके शरीर पे जो प्रेत का साया था वो उसे काफ़ी नुकसान देना शुरू कर देता है। बड़ी भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं रात को और साहिल का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। और अमन ये सब देखकर डर भी जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को क्या हो गया, क्योंकि दोस्त हैं, एक ना एक दिन उनको तो इकट्ठा रहना ही होता है। लेकिन जो अमन की माँ थी उसको साहिल की हालत देखकर भी उस पर दया नहीं आती और उस प्रेत के भाव से घर पे भी सभी तरीके की तंगी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तरीके से हर तरीके की परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अमन की माँ थी वो इस सब से भी संतुष्ट नहीं हुई। तो उसने क्या किया, तांत्रिक से मिलकर साहिल के ऊपर और भी कड़ा जादू करवाया, जिसके प्रभाव से कुछ समय के बाद बेचारा साहिल इन यातनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपना दम तोड़ देता है। तब साहिल की माँ सोचती है कि हमारे घर पे अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ता है। तब साहिल की माँ किसी सिद्ध से बातचीत करती है और सारा वृत्तांत उनको बताती है। तब वो जो सिद्ध पुरुष थे वो कहते हैं कि तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे ऊपर प्रेत छुड़वा रखा है और काला जादू करवा रखा है। तब साहिल की माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई है। तब वो अपने घर पर पूजा पाठ करवाती हैं और जो हम उनके घर पर प्रेत था वो वापस जो उस अमन की माँ थी उसके घर पर वापस चला जाता है और उनकी हालत इतनी बुरी कर चुके हो कि और जो अमन की माँ का परिवार था लगभग पूरा ख़त्म हो चुका था और जो अमन की माँ थी उसके शरीर में भी कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रेत किसी घर को छोड़कर दूसरे घर में जाता है तो उसकी शक्ति 3 गुना हो जाती है और वो उसी 3 गुना शक्ति से ही उनके ऊपर प्रहार करता है, जिसकी वजह से अमन का पूरा घर, माँ का घर पूरा बर्बाद हो गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। जब सबको इस बात का पता लगा तो उसे गांव से भी निकाल दिया गया और वह पागलों की तरह इधर उधर भटक रही थी और उसकी इसी हालत देखकर किसी को उसके पर तरस भी नहीं आता था, क्योंकि बच्चों की लड़ाई में अगर कोई इस हद तक जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि अगर बड़ों की लड़ाई हो जाती तो क्या कुछ हो सकता था। एक तरीके से देखा जाए तो साहिल का परिवार भी बर्बाद हुआ और अमन की माँ का परिवार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। तो थोड़ी सी ईर्ष्या और जलन किस हद तक एक दो परिवारों को ख़त्म कर सकती है, ये कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, मन में किसी तरह की रंजिश या विद्वेष नहीं पालना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।